वेलकम टू आवर चैनल रेम्बो स्टोरीज। दोस्तों, किसी गांव में सिमरन और मेघा नाम की दो गरीब बहनें रहती थीं। वो दोनों जंगल से रंग बिरंगे फूल तोड़कर इकट्ठा करती थीं और उन फूलों से गुलदस्ता बनाकर बाजार में बेच देती थीं। लेकिन फिर एक दिन जब दोनों बहनें जंगल में फूल तोड़ रही थीं, तभी अचानक वहां एक मोटी औरत आती है। उस औरत ने पुलिस की ड्रेस पहन रखी थी। मेरा नाम कमीनी है, मैं इस जंगल की पुलिस हूँ। तुम दोनों यहाँ से फूल चोरी कर रही हो, अब तुम दोनों को कड़ी सजा मिलेगी। मैडम, हम तो पिछले 10 साल से फूल तोड़ रही हैं, आज तक हमें किसी ने नहीं रोका। अच्छा, तो तुम दोनों पिछले 10 साल से चोरी कर रही हो। अब तो तुम दोनों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि तुम दोनों सोच भी नहीं सकती। यहाँ का कानून बहुत ही सख्त है। तुम दोनों के हाथ काट दिए जाएंगे और साथ ही तुम दोनों के कान भी काट दिए जाएंगे। तुम्हें गंजी बना दिया जाएगा। ये सुनते ही दोनों बहनें घबरा जाती हैं और कमीनी के सामने विनती करने लगती हैं। नहीं नहीं मैडम, हम दोनों को इतनी कड़ी सजा मत दीजिए, दया करके इस बार हमें छोड़ दीजिए। देखो, तुम दोनों के बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर तुम दोनों अपने हाथ कटवाना नहीं चाहती और जेल में नहीं जाना चाहती, तो तुम दोनों को 5 साल तक मेरी नौकरानी बनकर रहना होगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? हाथ कटवाने के बाद हम दोनों जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम दोनों 5 साल के लिए इसकी नौकरानी बनकर इसकी सेवा कर लें। हाँ, तू ठीक कहती है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मैडम जी, हम दोनों आपकी नौकरानी बनने के लिए तैयार हैं। उसके बाद कमीनी दोनों बहनों को अपने घर ले जाती है। चलो, तुम दोनों रसोई घर में जाकर मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाओ। फिर दोनों बहनें कमीनी के लिए तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार कर देती हैं। लेकिन कमीनी बहुत ज्यादा खाना खाती थी। वो थोड़ी ही देर में सारा खाना खाकर खत्म कर देती है। अरे, ये कहीं राक्षस तो नहीं? कितना पेट भरकर खाना खाने वाली औरत है। उस दिन के बाद से दोनों बहनें कमीनी के घर में नौकरानी का काम करने लगती हैं। फिर एक दिन कमीनी बोली, चलो आज तुम दोनों को खेतों में काम करने जाना है। उसके बाद कमीनी दोनों बहनों को खेतों में ले जाती है। मेरे खेतों में पानी की सुविधा नहीं है, इसलिए तुम दोनों पास वाली नाली से एक छोटी सी नहर मेरे खेत तक खोदकर तैयार कर दो। शाम तक नहर बनकर तैयार हो जानी चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को जहरीले सांपों से कटवा दूंगी। मैं अपने घर में जहरीले सांप भी पाल रखे हैं। चलो जल्दी जल्दी काम शुरू करो। फिर कमीनी के डर से दोनों बहनें नहर खोदने का काम शुरू कर देती हैं। शाम तक वो दोनों पास की नदी से लेकर कमीनी के खेतों तक एक छोटी सी नहर तैयार कर देती हैं। अरे, ये तो हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाती है। अब तो मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि मैं चलकर जा सकूं। ये औरत हमसे बहुत ज्यादा काम करवा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में हम दोनों की हालत खराब हो जाएगी। फिर अगले दिन कमीनी दोनों बहनों को एक गांव में ले जाती है। सुनो लड़कियों, मैंने इस गांव के घरों की पेंटिंग करने का ठेका लिया है। चलो तुम दोनों गांव के घरों को पेंट करना शुरू कर दो। मैडम, यहाँ तो बहुत सारे घर हैं और ये घर भी छोटे मोटे नहीं हैं। हाँ, ये घर तो बहुत बड़े हैं, सब पर पेंट करना हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, चलो अब मैं तुम दोनों के हाथ और नाक काट कर तुम्हें जेल में बंद कर देती हूँ। यही तुम दोनों के लिए ठीक रहेगा।
नहीं नहीं मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हम इस गांव के सभी घरों की पेंटिंग कर देंगे। इतना कहकर कमीनी वहां से चली जाती है। उसके बाद दोनों बहनें गांव के घरों में पेंटिंग करने लगती हैं। लगातार कई घंटे पेंट करने के बाद दोनों बहनें बुरी तरह थक जाती हैं। दोनों बहनों के पास कोई चारा नहीं था। लगातार 3 दिन तक काम करने के बाद आखिरकार वो दोनों गांव के सभी घरों को पेंट कर देती हैं। फिर एक दिन कमीनी दोनों बहनों को एक पहाड़ी के पास ले जाती है। उस पहाड़ी के दूसरी तरफ स्ट्रॉबेरी से बने सोने चांदी के घर मौजूद थे। साथ ही दोनों घरों के सामने 2 खूबसूरत परियां सोने चांदी के गौन पहनकर बैठी हुई थी। दोनों परियां जादुई तरबूज का जूस पी रही थी। जाओ, उन दोनों परियों को जान से मार दो। मुझे किसी भी कीमत पर वो दोनों जादुई घर चाहिए। लेकिन ये तो बहुत ही बुरा काम है। आप हमसे उन मासूम परियों की हत्या मत करवाइए। सच में तुम बहुत बुरी हो। हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हमसे गलत काम करवा रही हो। आखिर उन परियों ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो हम उनकी हत्या कर दें? इतना कहकर कमीनी दोनों बहनों को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, अरे बचाओ, कोई हमारी मदद करो। तभी उन दोनों बहनों के रोने की आवाज जादुई परियों को सुनाई देती है। दोनों फौरन उड़कर कमीनी के पास आ जाती हैं। क्या बात है, तुम दोनों को क्यों मार रही हो? मैं जंगल की पुलिस हूँ। इन दोनों ने जंगल से फूल चोरी किए हैं। अब मैं इन दोनों को सजा दे रही हूँ। परियों ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी घुमाई। वो असल में एक खतरनाक चुड़ैल थी और उसको जलाकर राख कर दिया। मेघा और सिमरन ने परियों का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गईं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ।